हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। बायोलॉजी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम कॉलिकर ने मांसपेशियों में देखा कि पतली धागे के समान संरचनाएं होती हैं और फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने इसका नाम क्या कहा? बायोब्लास्ट कहा। इसे क्या कहा? बायोब्लास्ट कहा। और ये गोल छड़ के आकार की रचनाएं होती हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती, उनकी जगह पर उसमें मीजोसोम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं होती, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, ये नहीं होती। अब इसकी संरचना देखते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन से घिरी संरचना है। बाहर की लेयर को हम कहते हैं आउटर लेयर, यानी आउटर मेम्ब्रेन, जो कैसी होती है? स्मूथ होती है, चिकनी होती है। और अंदर की इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की ओर धंसकर उंगली के समान, फिंगर लाइक उंगली के समान उभार बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रस्टी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा इसको। क्रस्टी कहते हैं, इसको हम हाईलाइट करते रहे हैं। लेकिन प्लांट में इसका नाम बदला हुआ होता है। वहाँ क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। प्लांट सेल में इसका नाम क्या होगा? माइक्रोविलाई होगा। और एनिमल सेल में इसका नाम क्या होगा? क्रस्टी होगा। अगर हम इसकी संरचना देखें यहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया ड्राई कर लेते हैं ऐसे करके। ये ओवल, ये एक ओवल संरचना है, होल। इसकी बाहर की लेयर कैसी है? स्मूथ है। अंदर की लेयर ऐसे धंसकर उंगली के समान उभार बनाती है। इस उभारों को हम क्या कहते हैं? क्रस्टी कहते हैं। देखिए, इसको हम कहेंगे आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे इसको। मेम्ब्रेन ज़्यादा सही वर्ड है, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाले को कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। और अंदर की ओर इसमें मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, मैट्रिक्स में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इसमें मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी इसमें होते हैं। अंदर की लेयर पर ऑक्सीसोम, इसका दूसरा नाम है F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल। इसका दूसरा नाम ऑक्सीसोम है। ऑक्सीसोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम इसकी बात देखिए, इसकी संरचना यहाँ देखेंगे। दो मेम्ब्रेन्स के बीच के गैप, जो इनके बीच का गैप है, इसे हम क्या कहेंगे? प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कहाँ मिलेंगे? मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स एक दानेदार ग्रेन्युलर पार्ट है। इसमें सारे के सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। इसमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, एटीपी के निर्माण वाले सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये क्रिया ईटीएस में भाग लेने वाले एंजाइम्स अर्थात एटीपी के निर्माण का कार्य में मदद करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के विघटन से ऊर्जा निकलती है एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में निकलती है? एटीपी की फॉर्म में। अगर हम इसकी क्रस्टी की संरचना को अलग से देखें तो क्रस्टी कैसे होगी? इस प्रकार की क्रस्टी होगी। उंगली के लायक प्रोजेक्शन होंगे, इसमें डबल लेयर होगी। तो डबल लेयर ही हम बना देंगे इस प्रकार से। ये डबल लेयर हो गई। इसमें भी आउटर लेयर, इनर लेयर होगी। और इसके ऊपर से F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम जैसे माचिस की तीली के समान लगे होते हैं। पूरे में, ये पूरे में लगे होंगे इस प्रकार से। तो इन्हें F1 पार्टिकल या इसे ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम F1 पार्टिकल्स को अलग से देखें तो ये देखिए, इस प्रकार से ओवल संरचना हो गई।
इसके इस भाग को, ऊपर के गोल राउंड भाग को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, और इसे नेक, और नीचे वाले भाग को बेस कहते हैं। ये दबकर एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एडीपी 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल को लेकर रेस्पिरेटरी एंजाइम की उपस्थिति में ये चेंज हो जाता है एटीपी में। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा एक कंपाउंड है। इसके कारण ही इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के 2 प्रमुख भाग पूरे होते हैं। नंबर 1 क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र को हम TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। TCA की फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि TCA चक्र कहाँ होता है, तो क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? जो अंतः मैट्रिक्स में होता है। ये मैट्रिक्स है, अंदर ग्रेनुलर मैट्रिक्स होगा, इसके अंदर होगा। इसके अंदर क्या होगा? DNA होगा। इस माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी इसके अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी इसमें पाया जाता है। रेस्पिरेटर चेन का ETS चक्र जो इनर मेम्ब्रेन में होता है और ATP का निर्माण करता है, इस कारण इसको क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे। ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा जी। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? न्यूक्लियस से होती है।